वेलकम टू मैथ एक्सिस। तो आज का जो वीडियो है यह सीबीएसई क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर हम लोग 60 डेज़ के अंदर कैसे मैथ्स को ख़त्म कर सकते हैं। 16 डेज़ में हम कैसे पढ़ाई करें ताकि हमारा मैथ्स का क्लास 10th का होल सिलेबस कंप्लीट हो जाए। देखिए, आपके क्लास 10th मैथ्स में टोटल 15 चैप्टर्स दिए गए हैं। कौन कौन से हैं? तो रियल नंबर, पोलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ट्रायंगल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सर्किल्स, कंस्ट्रक्शन, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एंड स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। अब अपने पास जो टोटल 15 चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर्स में कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो काफ़ी इजी होते हैं। जैसे अगर हम बात करें स्टैटिक्स की, तो बहुत ही ईजी चैप्टर है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये दोनों काफ़ी ईजी चैप्टर्स हैं, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। एंड रियल नंबर्स भी कह सकते हैं, बहुत ही आसान चैप्टर है। एंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये बहुत ही इजी चैप्टर्स हैं। आप इनको चाहें तो 2 से 3 दिन के अंदर इन चारों चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं। और आप थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ाई करें तो 4 से 5 दिनों में आप इन सभी चैप्टर्स को, जो 4 चैप्टर दिए गए हैं, सबको आप पढ़ सकते हैं। तो कुछ चैप्टर्स आपके इसमें ऐसे भी मैथ्स में दिए गए हैं जो काफ़ी ईजी हैं। जैसे कि मैंने आपको बता रखा है रियल नंबर, पेयर ऑफ पोलिनोमियल्स, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, बहुत ही ईजी चैप्टर्स हैं। फिर कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें नंबर ऑफ एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा है, जिनमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए गए हैं। जैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसमें क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा दिए गए हैं क्योंकि इसमें 3.6 एक्सरसाइज तक हमें दिया गया है। देन और हम बात करें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा दिए गए हैं क्योंकि इसमें भी 13.6 तक आपको क्वेश्चन दिया गया है। 13.6 एक्सरसाइज इसमें भी दिए गए हैं, ठीक है। देन अगर ऐसे ही बात करें हम लोग तो आपका ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें भी 4 एक्सरसाइज हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को देखा जाए तो इसमें भी 3 एक्सरसाइज हैं। तो कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें नंबर ऑफ एक्सरसाइज, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं। जैसे ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ये भी एक बहुत ही लंबा चैप्टर है। तो ये सबसे कह सकते हैं सबसे लंबे जो चैप्टर्स हैं, जिनमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, जिनको हमें बहुत ज़्यादा टाइम देके पढ़ना है, वो आपका आएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, देन आएगा ट्रायंगल्स, देन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इन सब में 6 एक्सरसाइज आपको दिए गए हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। बाकी जो चैप्टर्स आपके हैं ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सर्किल्स, ये लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन इनमें दिए गए हैं। इनको ज़्यादा सॉल्व करने में हमें टाइम नहीं लगेगा। तो हम लोग जो अपना 60 डेज़ का अपना स्ट्रक्चर डिज़ाइन किए हैं, ये आपका है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? तो हमें एनसीईआरटी मैथमेटिक्स को पूरे 60 दिनों के अंदर ख़त्म करना है। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं सिर्फ मैंने आपको 60 डे का प्लान दे दिया है कि आप ऐसे फॉलो करें और ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इन 16 डेज़ में आपको रिवीजन का भी टाइम दिया गया है। हर एक दूसरे चैप्टर के बाद आपको 1 दिन मिला है रिवीजन का समय। तो हम लोग आगे ये भी जानेंगे कि आखिर हमें चैप्टर्स को कैसे रिवाइज करना है, हम कैसे इस स्ट्रक्चर को फॉलो करें ताकि 60 डेज़ के अंदर हम मैथ्स के सिलेबस को बस कंप्लीट ही ना करें, साथ ही साथ हम लोग उसमें कहने का मतलब कि अपना 100% कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर पाएँ। सिर्फ हम फॉर्मेलिटी के लिए इसको कंप्लीट नहीं कर दें, हमने जल्दी पढ़ के कंप्लीट कर दिया और पता चला कि बाद में जब हम उसको पढ़ने जा रहे हैं तो हमें कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं पढ़ना है। मैंने हर एक दूसरे चैप्टर के बाद आपको 1 दिन का पूरा टाइम दिया है रिवीजन के लिए। तो हम लोग आगे अपने प्लान को डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें इस रूल को पूरे के पूरे 60 दिन फॉलो करना है। किसके लिए करना है? तो एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग करना है। और एक कंडीशन है कि डेली हमें कम से कम 1.5 घंटे 1.5 आवर मैथमेटिक्स को देना है। डेली हमें 1.5 घंटे कम से कम मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, तभी ये जो आपका 60 डे का प्लान है काम करेगा। वरना अगर आप इससे कम पढ़ते हैं तो 100% जो आपका मैथ्स का सिलेबस है वो 60 दिनों के अंदर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। दूसरी बात कि अगर आप सोच रहे हैं कि 60 दिन दिए गए हैं बहुत कम होते हैं, ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी बुक को पढ़ने के लिए ये 16 डेज़ बहुत ज़्यादा हैं अगर आप ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं। तो अब आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपका समर वेकेशन स्टार्ट हो रहा है, आपके पास पूरे 1 महीने हैं जून के। जून में आप चाहें तो इस 1.5 घंटे को थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा पढ़ सकते हैं। तो जो मैंने 1.5 घंटे बोला है, ये स्कूल टाइम में भी आप दे सकते हैं। और जो गर्मी की आपकी छुट्टी हो रही है, समर वेकेशन हो रहा है, उसमें आप आसानी से 1.5 घंटे मैथ्स को दे सकते हैं। और अगर आप बहुत जल्द मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तो अपने आप को ऐसा आपको लगेगा कि आपने 10th में आपका जो होल सिलेबस उसको कंप्लीट कर दिया है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो समय लगता है 10th के पढ़ाई में वो मैथ्स और साइंस में लगता है। तो इन दोनों में से अगर आप किसी एक को बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे तो जो आपके पास समय बचेगा वो दूसरे सब्जेक्ट के लिए बचेगा। दूसरे सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने को आपको ज़्यादा समय मिल जाएगा। साइंस को प्रिपेयर करने के लिए, हिंदी को प्रिपेयर करने के लिए, इंग्लिश को प्रिपेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास रहेगा।
और आप 2 महीने के अंदर मैथ्स को कंप्लीट कर लेते हैं। तो आइए हम आगे जानते हैं कि आखिर जो हम लोग का 2 महीने का प्लान है वो कैसे काम करेगा, कैसे हम शेड्यूल करेंगे कि हमको किस दिन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कब क्या करना है। ठीक है, तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, मैं अभी आपको यहाँ पे बोर्ड पे एक नॉर्मल, बस मैं आपको बता दूंगा कि हमें इतने इतने टाइम दे करके इस चैप्टर को कंप्लीट करना है। लेकिन अगर आप पूरा उसका डिटेल स्ट्रक्चर, उसका लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका जो मेरा टेलीग्राम चैनल है मैथ एक्सेस 2, उसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप जा करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को या फिर कह सकते हैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। उसमें आपको ये पूरा 16 डेज़ का जो 60 डेज़ का स्ट्रक्चर है, डिटेल स्ट्रक्चर, उसमें आपको डे वाइज, डे के नंबर के साथ, जैसे डे 1 में हमें क्या करना है, डे 2 में क्या करना है, डे 3 में क्या करना है, ऐसे नंबर के साथ आपको ग्रुप में पोस्ट किया गया है। आप जा करके उसको डाउनलोड कर लें और उसके अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई को जारी करें। लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा कि हमें कितने दिन तक किस चैप्टर को टाइम देना है और कैसे पढ़ना है। तो आइए हम लोग अपना 16 डेज़ का, जो 60 डे का हम लोग का प्लान है, इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे हम लोग का 60 डेज़ का, जो पूरे 60 डेज़ का आपका मैथमेटिक्स का प्लान है, ये आखिर कैसे डिज़ाइन किया गया, किस दिन हमें क्या पढ़ना है और किस चैप्टर को कितना टाइम देके पढ़ना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें जो भी चैप्टर पढ़ना है उसमें उस चैप्टर को 2 कैटेगरी में, कह सकते हैं 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेना है, ताकि रिवीजन के समय हमें बहुत कम समय देना पड़े उस चैप्टर को रिवाइज करने के लिए। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हर 2 चैप्टर के बाद से सिर्फ और सिर्फ 1 दिन का रिवीजन का टाइम आपको दिया गया है। तो देखिए, पहली बात तो रिवीजन का टेक्निक होता क्या है। बहुत लोग क्या करते हैं कि चैप्टर को पूरा पढ़ लिया और दोबारा जब रिवाइज करने जाते हैं तो फिर हर एक क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करते हैं। तो इतना समय देने का क्या मतलब है। तो हमें करना क्या है कि जब हम चैप्टर को स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं और उसको समझ के आगे हम एक्सरसाइज को सॉल्व करने जा रहे हैं, तो हम लोग क्या करें कि जिस भी एक्सरसाइज को क्लास 10th के, मान लेते हम लोग क्लास 10th का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हम लोग एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व कर रहे हैं। हम किसको सॉल्व कर रहे हैं, तो मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 3.2 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो हमें करना क्या है, हमें अपने इस एक्सरसाइज को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देना है। पहला कैटेगरी क्या होगा कि ऐसे क्वेश्चंस जिनको आप देखते ही सॉल्व कर दिए, यानी जिनको आपने एक बार, जो आपका थियरी पार्ट है उसको आपने समझा, टीचर ने आपको समझा दिया और आपने देख करके उसको, कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिनको आप तुरंत सॉल्व कर देंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिनमें थोड़ा सा आपको दिक्कत आ रहा है, थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी, आपको मतलब थोड़ा सा आपको लग रहा है कि जिनको सॉल्व करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, या फिर जिनको सॉल्व करने में कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो हमें समझ में नहीं आ रहे हैं, तो उन पे आप स्टार मार्क कर दें। ठीक है, एंड कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिनको आपको दूसरे की मदद लेकर के, दूसरों के हेल्प से सॉल्व करना पड़ा है, उसको आप सर्किल कर दें। ठीक है, तो और जो आपको, जिनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको आप लोग क्या कर दें, सिंपली तो एक टिक मार दें कि ये जो क्वेश्चन हैं इनमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें थोड़ा बहुत डाउट है, और ये जो क्वेश्चन है हमने इसको दूसरे के हेल्प से, या तो टीचर के हेल्प से, या फिर कहीं से सॉल्यूशन देख करके, या फिर अपने किसी फ्रेंड से पता करके हमने इसको सॉल्व किया है। जब अपने एक्सरसाइज को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेंगे, और जब नेक्स्ट डे पे, यानी जिस दिन आपका रिवीजन का टाइम है, उस दिन जब आप रिवाइज करने आएंगे, तो आपको सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस को रिवाइज करना है। जो आप क्वेश्चन आपको 100% जिसमें आपको कॉन्फिडेंस था कि हमें करने आ रहा है, उसको रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप इन्हीं क्वेश्चन को रिवाइज करें। अगर आप 100% इस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, तो जब आप सेकेंड टाइम रिवीजन करेंगे, तो जो आपका ये हल्का फुल्का डाउट वाला क्वेश्चन था, ये 100% आपको आ जाएगा आपके अंदर। आपको ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चन अब आपको डाउट में नहीं रह गया। ऐसे क्वेश्चन आपको अगर दिए जाएंगे तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अब जो ये सर्किल वाला क्वेश्चन है, इसमें भी थोड़ा बहुत हमें हो सकता है डाउट रहे, या हो सकता है आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर हो जाए। और अगर आपको इसमें थोड़ा बहुत डाउट रहता है, तो 16 डेज़ के बाद जब आपका पूरा होल सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, तो सिर्फ और सिर्फ आपको इन्हीं क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, इनको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, या फिर एग्जाम टाइम में इन पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बाकी ये क्वेश्चंस आपको 100% प्रिपेयर हो चुके हैं। तो इस तरीके से हमें हर एक चैप्टर में हर एक एक्सरसाइज को डिवाइड कर लेना है 3 पार्ट्स में। ठीक है, क्योंकि रिवीजन के लिए अपने पास सिर्फ 1 दिन का समय दिया गया है, और 1 दिन के समय में आप हर एक क्वेश्चन को रिवाइज दोबारा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप इस प्रोसेस से चलेंगे तो 100% उसको आप रिवाइज कर पाएंगे। तो हम लोग डिस्कस करेंगे अपने पूरे के पूरे 60 डे के प्लान को। अब मैं इसको स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, कुछ चैप्टर आपको ऐसे मिलेंगे जिन चैप्टर्स को जो मैंने टाइम दे रखा है
उस टाइम से पहले आप लोग कंप्लीट कर देंगे। तो जो समय आपके पास बचेगा आप उसको दूसरे चैप्टर में इन्वॉल्व करें। ऐसा नहीं कि आपको दिन का 1.5 घंटा बोला गया है मैथ्स पढ़ने के लिए, तो आप अगर किसी दिन हाफ आवर में अपने टास्क को पूरा कर लिए तो क्या करें, आप उसको छोड़ दें। ऐसा नहीं करना है। आपको करना क्या है कि जो आपका समय बचा है आप उस समय को या तो रिवीजन पे दें कि जो आपके पिछले चैप्टर्स जिनको आपने कंप्लीट कर लिया है उनको एक बार रिवाइज कर लें, या फिर जो आपका ये एक्स्ट्रा टाइम आपके पास बच रहा है इस टाइम को आप जो आपके आने वाले चैप्टर्स हैं उनको पढ़ने में समय दें। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखना है। देन आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना जो हम लोग का स्ट्रक्चर है 60 डेज़ का, उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें कैसे है, इसमें सबसे पहले तो हमें बताया गया कि पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 से रियल नंबर से। जो हमारा डे 1 होगा इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 से, किससे, तो रियल नंबर से। तो रियल नंबर से हम लोग अपने इस प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे और रियल नंबर को हम लोग पूरे के पूरे कितने समय देंगे, जो हम लोग का पहला चैप्टर है रियल नंबर, इसको हम लोग देंगे पूरे के पूरे 2 दिन, 2 डेज। ठीक है, अब इन 2 दिन में अपने पास फर्स्ट डे है और सेकेंड डे है। तो फर्स्ट डे और सेकेंड डे में हम क्या करेंगे, पहले वाले दिन हम एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसको समझेंगे, और एक्सरसाइज 1.1 एंड एक्सरसाइज 1.2 को हम लोग कंप्लीटली सॉल्व कर लेंगे। देन जो सेकेंड डे है इस डे में हम क्या करेंगे, तो एक्सरसाइज 1.3 एंड एक्सरसाइज 1.4 इनको हम लोग समझ करके और सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह 2 दिनों के अंदर हम लोग का जो चैप्टर 1 है रियल नंबर वो कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, अच्छे से आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देन आगे अब हम लोग का जो सेकेंड चैप्टर है, जब हमने रियल नंबर कंप्लीट कर लिया तो हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ a linear equation in 2 variables, pair of linear equation in 2 variables। इसको हम लोग पूरे के पूरे देंगे 5 डेज। कितने दिन, तो पूरे के पूरे 5 दिनों का समय खर्च करके हम लोग इसको तैयार करेंगे। किसको, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, इसको हम पूरे 5 डेज देंगे और इसमें आपको देखने को मिलेंगे 6 एक्सरसाइज, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 एंड 3.6। अभी आप लोग इस वीडियो को देख करके समझ लें, क्योंकि इसका जो आपका डिटेल एनालिसिस है, इसका हर एक चीज़ का डिटेल्ड आपको एक शीट बना करके मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के में दिया हुआ है, आप जा करके उसको डाउनलोड कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है 3.1, 3.2, 3.6, 3.3, 3.6, 3.5 एंड 3.6। 3.7 भी है लेकिन वो क्या है, ऑप्शनल है। तो हमें 3.1 और 3.2 ये जो आपके दो हैं इनको हमें डे 1 में कंप्लीट कर लेना है एक दिन के अंदर, क्योंकि ये काफ़ी इजी हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन दिए गए हैं और इसमें जो क्वेश्चंस दिए गए वो काफ़ी इजी हैं। देन हमें 3.3 को नेक्स्ट डे पढ़ना है एक दिन में, 3.4 को भी पढ़ना है हमें एक दिन में, 3.5 को भी पढ़ना है हमें एक दिन में, एंड 3.6 को भी हमें पढ़ना है एक दिन में। ठीक है, इस तरीके से हम लोग जो आपका ये चैप्टर 2 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, आपका एनसीईआरटी का चैप्टर 3 है, मतलब हमारे अकॉर्डिंग ये चैप्टर 2 जो हम दूसरा चैप्टर अपना प्रिपेयर कर रहे हैं इसको हम लोग 5 दिनों के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। देन अब ये 2 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया, अपने पास क्या है, एक दिन का अब रिवीजन का टाइम है, एक दिन का रिवीजन टाइम हमें दिया गया है। अब हमें क्या करना है कि हमने जो ये 2 चैप्टर पढ़े हैं नेक्स्ट डे में यानी कि 8वें दिन हमें क्या करना है, इस पूरे चैप्टर्स को रिवाइज करना है, दोनों चैप्टर को रिवाइज करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरे को पूरे जो आपके ये आपका जो पूरा चैप्टर है 15 चैप्टर आपके दिए गए हैं, इसको 7 पार्ट में डिवाइड करके आपका पूरा 60 डे का प्लान तैयार किया है। ठीक है, तो इस तरह से हमने अभी 2 चैप्टर का देखा है। देन आगे हम बात करेंगे अपने पास जो अगला हम लोग पढ़ेंगे, तो हमने अभी तक 2 चैप्टर को देखा है, रियल नंबर एंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। देन हमारा जो अगला चैप्टर है पोलिनोमियल्स। अब पोलिनोमियल्स को हम लोग पूरे 2 दिन का समय देकर के कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब देखिए जल्दी बस मैं कहने का मतलब कि मैं थोड़ा जल्दीबाजी में सिर्फ अपना टाइम शेड्यूल डिस्कस कर दे रहा हूँ, बाकी किस दिन हमें कौन सा एक्सरसाइज पढ़ना है इसके लिए आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल से जो सीट मैंने आपको बताया है उसको डाउनलोड कर लें और उसको देख करके उसके अकॉर्डिंग आप अपने शेड्यूल को फॉलो करें।
ठीक है, क्योंकि अगर हर एक का हम डे वाइज एक्सरसाइज नंबर लिखते जाएं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अब हम सेकेंड डे पे फॉलो करेंगे पोलिनोमियल, जो आपका चैप्टर 3 है, इसको हम पूरे 2 दिनों का समय देंगे। देन चैप्टर 4 पोलिनोमियल के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके हमने डिसाइड किया कि पूरे हम इसको 4 दिनों के अंदर कंप्लीट करेंगे। किसको? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। देन इसके बाद से जो आपका अगला दिन होगा वो होगा रिवीजन टाइम। ठीक है, तो फिर जस्ट 2 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हमने एक दिन क्या दिया? तो रिवीजन के लिए। ठीक है, देन चैप्टर 5 है, इसके बाद से हमने डिसाइड किया कौन सा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ कितने दिनों में? तो 4 दिनों के अंदर। किसको? तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को। देन चैप्टर नंबर 6 इसके बाद से होगा हम लोग का सर्कल। क्या होगा? सर्कल, जिसको हम लोग कंप्लीट करेंगे कितने दिनों में? तो 3 डेज के अंदर कंप्लीट करेंगे। किसको? तो सर्कल को। ठीक है, फिर इसके बाद से क्या होगा हम लोग का? तो एक रिवीजन टाइम। ठीक है, क्योंकि कंडीशन क्या है कि हर दूसरे दिन, हर 2 चैप्टर के बाद से क्या है, हमें रिवाइज करना है चैप्टर्स को। तो हमने इस तरीके से फॉलो करते हुए अभी तक हमने 6 चैप्टर प्रिपेयर कर चुके हैं। हम लोग क्या कर चुके हैं? 6 चैप्टर्स को हम लोग अभी तक खत्म कर चुके हैं, उनको प्रिपेयर कर चुके हैं। देन अब आगे जो चैप्टर्स बचे हुए हैं, चैप्टर नंबर 7 आपका है ट्रायंगल्स। अब हम इसको पढ़ेंगे, ट्रायंगल्स को कितने दिन में? तो ट्रायंगल को हमने डिसाइड किया कितने दिनों के लिए? तो 5 डे के लिए, कि हम ट्रायंगल करेंगे कितने दिन में? तो 5 दिनों के अंदर हम लोग क्या करेंगे? ट्रायंगल चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देन ट्रायंगल के साथ हम करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्किल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसको हम कितना दिन देंगे समय? तो हम लोग इसको देंगे 3 डेज का समय। ठीक है, और इसके बाद से अपना क्या होगा? तो 1 दिन का रिवीजन गैप, रिवीजन टाइम। ठीक है, देन तो इस तरीके से हम लोग अभी तक अपना देख रहे हैं कि हम अगर इस अपने शेड्यूल को फॉलो करते हैं तो अभी तक हमने 8 चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया है, उसको रिवाइज भी कर लिया है। ठीक है, देन अपने जो चैप्टर्स बचे हैं और 7, अब उनको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। देन चैप्टर 9 है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अब इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग कितने दिन देने वाले हैं? तो पूरे के पूरे 5 दिन। ठीक है, देन इसके साथ हम लोग पढ़ेंगे जो चैप्टर, वो है हम लोग का चैप्टर नंबर 10 कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन को हम लोग देंगे सिर्फ और सिर्फ 2 दिन, क्योंकि ये बहुत ही छोटा चैप्टर है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको 2 एक्सरसाइज दिए गए हैं सॉल्व करने के लिए, तो इसको हम देंगे कितने दिन? सिर्फ और सिर्फ 2 दिन। देन इसके बाद से क्या करेंगे? तो हम लोग रिवीजन करेंगे, हम लोग का रिवीजन टाइम है ये। ठीक है, देन चैप्टर 11 है जो है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब इसमें हम क्या करेंगे? तो इसमें हम लोग पूरे के पूरे 2 दिनों का समय देंगे। किसको? सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को। और इसके साथ हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसको हम लोग देंगे पूरे 4 दिनों का समय। देन क्या करेंगे हम लोग? अपना रिवीजन टाइम। किसको फॉलो करेंगे? तो रिवीजन टाइम। ठीक है, देन चैप्टर नंबर 13 है जो कि है स्टैटिस्टिक्स। इसको हम लोग पूरे के पूरे 4 दिनों का समय देके कंप्लीट करेंगे। किसको? स्टैटिक्स को। एंड चैप्टर 14 है प्रोबेबिलिटी। इसको हम लोग 2 दिनों का समय देके इसको कंप्लीट करेंगे और देन इनको हम लोग क्या करेंगे? तो इनका रिवीजन करेंगे। अब क्या हम लोग का अगला? तो रिवीजन टाइम। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपने पूरे शेड्यूल को फॉलो करते हुए अभी तक क्लास 10th के सभी चैप्टर्स को हमने कंप्लीट कर लिया है।
अब हम लोग के पास सिर्फ और सिर्फ बचा एक चैप्टर जो कि है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। कौन सा है? तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसको हम पूरे के पूरे 7 दिनों का समय दे करके कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आपके बुक का देखा जाए तो सबसे लंबा चैप्टर यही है, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज इसी चैप्टर में दिया गया है। कौन सा है? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आपका। इसको हम पूरे के पूरे 7 दिनों का समय देके इसको हम कंप्लीट करेंगे एंड देन एक दिन इसको हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप अपना चैप्टर का को शेड्यूल करते हैं तो आप 60 डेज के अंदर कंप्लीट मैथ्स कर चुके होंगे। मैथ्स के हर एक चैप्टर को आप रिवाइज कर चुके होंगे, हर एक चैप्टर को मैथ्स को आप रिवाइज कर चुके होंगे, कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं कि जो आपको ये टाइम शेड्यूल है अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर दें। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल पे NCERT का सॉल्यूशन और RS अग्रवाल का सॉल्यूशन अपलोड किया जा रहा है। थैंक यू।